नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से चैनल स्टूडेंट सेंटर में। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे 10.2। जो वृत्त हम लोग पढ़ रहे थे, पिछले वीडियो में हम लोगों ने 10.1 को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लिया, जिसमें हमने प्रमेय नंबर 10.1 जो था उसको ही बहुत अच्छे से समझाया था। और इसके बाद उसमें जितने भी सवाल थे सभी को बहुत सरलतापूर्वक हम लोगों ने हल कर लिया था। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग 10.2 को सीखेंगे। सबसे पहले तो इसमें जो कॉन्सेप्ट प्रयोग होंगे उसको हम बताएंगे, इसके बाद सवाल की तरफ चलेंगे। तो दोस्तों देखिए, जो वृत्त है, वृत्त में दो ही प्रमेय हैं और दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंस हैं, जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो 10.1 हमने पिछले वीडियो में बता दिया है जो प्रमेय था, और आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रमेय नंबर 10.2। इसको सीखेंगे, इसके बाद इसी प्रमेय पर आधारित जो प्रश्न है 10.2 में उसको हम लोग सरलतापूर्वक सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले हम आपको 10.2 जो प्रमेय है उसको सिखाते हैं, उसको सिद्ध करके दिखाते हैं। इसके बाद उसी से रिलेटेड सवाल जो दिए गए हैं उसको लगाते हैं। दोस्तों ध्यान देना है, दोनों प्रमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार ऐसा भी हुआ है कि प्रमेय ही सिद्ध करने के लिए दे देता है। तो जब भी आपसे 10 दशमलव का नाम ले, 10.1 हो या 10.2, तो आप समझ जाना ये वृत्त का ही है। ठीक है, चूंकि 10 पाठ अपना वृत्त है और 10.1 वृत्त का ही प्रमेय देगा और 10.2 भी वृत्त का ही प्रमेय देगा। दोस्तों यदि आप सवाल भी लगाएंगे तो जहां पर इसका प्रयोग होगा वहां पर 10.1, 10.2 जिस प्रमेय का प्रयोग करेंगे उसको लिखना होगा। तो दोस्तों इस प्रमेय को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखें और समझें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम आपको सिखाते हैं प्रमेय नंबर 10.2। प्रमेय 10.2। प्रमेय 10.2 क्या कहता है? दोस्तों सभी लोग कॉपी किताब निकाल करके बैठे और किताब को अपने सामने खोल करके रखें। ठीक है, तो देखिए प्रमेय नंबर जो 10.2 है, यह कहता है कि वाह्य बिंदु से, किसी वृत्त के वाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर जो खींची जाती है स्पर्श रेखाएं, ये दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी वाह्य बिंदु से, तो वो दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई जो होती है वो समान होती है। जैसे मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं, किसी वृत्त के वाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां एक दूसरे के समान होती हैं, एक दूसरे के समान या बराबर होती हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रमेय का कहने का क्या मीन है, मैं आपको यहाँ पर एक चित्र के माध्यम से समझा रहा हूं। जैसे देखिए, ये कोई वृत्त हमने बना लिया, ये कोई वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है जिसको ओ से लिखते हैं। अब वृत्त के बाहर हम मान लेते हैं कोई बिंदु है, इस बिंदु को मान लेते हैं P। ठीक है, इस बिंदु से हम इस वृत्त पर दो ही स्पर्श रेखाएं खींच पाएंगे। ये देखिए, एक स्पर्श रेखाएं ये हो गया, यहां पर मान लेते हैं ये बिंदु R है, और यहां पर एक स्पर्श रेखाएं ये हो गया, ये बिंदु हम मान लेते हैं Q है। ठीक है दोस्तों, इसमें जो प्रमेय है इसका कहने का मीन है कि ये जो पी क्यू है और ये जो पी आर है एक दूसरे के बराबर है। मतलब जो भुजा पी क्यू है ये पी आर के बराबर है, ये प्रमेय में कहा रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम इसको प्रूव भी करते हैं, इसके बाद देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, ये जो बिंदु क्यू है इसको ओ से मिलाएंगे, और जो क्यू बिंदु आर है इसको भी ओ से मिलाएंगे, और ये जो पी है इसको भी हम ओ से मिला देंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर रचना में लिखना होगा आपको, क्या लिखेंगे रचना में लिखेंगे सर्वप्रथम क्यू और आर को ओ से मिलाएंगे, क्यू और आर को ओ से, बिंदु ओ से या केंद्र ओ से, ऐसे भी लिख सकते हैं, केंद्र ओ से मिलाएंगे। ठीक है दोस्तों,
और फिर यहाँ इसके बाद बिंदु वाह्य बिंदु P को भी केंद्र O से मिलाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे इसके बाद वाह्य बिंदु P को भी केंद्र O से मिलाएंगे। ठीक दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, इसको सिद्ध करने के लिए अगर हम इस एक त्रिभुज, देखिए ए बन रहा है, एक त्रिभुज ए बन रहा है। ये देखिए दोस्तों, एक त्रिभुज ए बन रहा है और एक त्रिभुज ए बन रहा है। यदि हम दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कर दें तो हमारी ये भुजा भी बराबर होगी, क्योंकि सर्वांग समता हमने पिछले लेक्चर में बता दिया है त्रिभुज में। तो सर्वांग समता क्या होती है, मतलब यदि दो भुजा एक कोण बराबर हो या फिर दो कोण एक भुजा बराबर हो तो ये क्या होते हैं, सर्वांगसम ही होते हैं। तो हम इसको सर्वांगसम अगर सिद्ध कर दें तो हमारा ये भी सिद्ध हो जाएगा कि ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है। तो चलिए हम इसको पहले सिद्ध करते हैं। देखिए, अब देखिए दोस्तों, यहां पर थोड़ा सा समझिएगा। जो प्रमेय 10.1 था, प्रमेय 10.1 क्या कह रहा था, ये भी त्रिज्या है ना, ये जो बिंदु जो रेखा है ये भी मान लेते हैं आर है और ये भी क्या होगा, आर ही होगा। तो प्रमेय 10.1 कह रहा था कि यदि किसी भी वृत्त पर स्पर्श रेखा जो खींची गई है वो केंद्र को मिलाने वाली रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। मतलब यहाँ पर ये 90 अंश होगा और वही चीज यहाँ भी हो रहा है। स्पर्श रेखा है और ये केंद्र पर मिलाने वाली रेखा है जिसको त्रिज्या बोलते हैं, और इस पर क्या होती है, लंब होती है, मतलब 90 अंश का कोण होता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर लिखेंगे प्रमेय 10.1 के अनुसार, ठीक है दोस्तों, 10.1 के अनुसार क्या होगा, ये जो कोण Q है और कोण R, कोण Q तथा कोण R दोनों कितने अंश के होंगे, 90 अंश के होंगे। ठीक, चलिए अब इसके बाद दोस्तों यहां पर देखिए त्रिभुज PQO, त्रिभुज PQO तथा त्रिभुज PRO से, दोनों से लेकर के चलते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए चूंकि त्रिभुज PQO तथा त्रिभुज PRO में, यहां पर देखिए दोस्तों ये जो भुजा है OQ और OR, यहां पर देखिए भुजा OQ तथा OR ऐसे लिखते हैं। भुजा OQ और OR आपस में क्या है, बराबर है। OR क्या है, आपस में बराबर है। क्यों, क्योंकि ये वृत्त के एक ही वृत्त की त्रिज्या है। क्या है, एक ही वृत्त के त्रिज्या है ना दोस्तों। ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये R है तो ये भी तो R है। OQ और OR आपस में बराबर है। इसके बाद यहां पर देखिए ये जो OP है, OP इस त्रिभुज का भी ये भुजा है और इस त्रिभुज का भी ये भुजा है OP। ठीक है, तो यहां पर जो भुजा OP बराबर OP, ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा दोस्तों, यहां पर देखिए एक कोण बराबर है और दो भुजा बराबर हैं, तो ये तीसरी भुजा भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। होंगे कि नहीं होंगे। यहां पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये जो यहां पर एक रूल है RHS रूल। RHS रूल का मतलब होता है दोस्तों सर्वांग समता। RHS रूल का मतलब होता है सर्वांग समता। मतलब जब किसी भी दो त्रिभुज के दो भुजाएं और एक कोण बराबर होते हैं तो उसको RHS रूल भी बोलते हैं। ठीक है, यहां पर हम लिखते हैं RHS नियम के अनुसार, ठीक है, RHS नियम के अनुसार ये जो त्रिभुज PQO है और त्रिभुज PRO एक दूसरे क्या है, सर्वांगसम है। त्रिभुज PQO सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज PRO के। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए
अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, एक रूल होता है CPCT। CPCT रूल क्या होता है दोस्तों, इसको यहाँ पर मैं आपको समझा दे रहा हूँ। CPCT रूल भी ये सर्वांगसम से ही रिलेटेड है, इसको मैं बता दे रहा हूँ। इसको जो CPCT रूल होता है, CPCT, इसका जो मीन होता है, ये होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, और ये होता है कांग्रुएंट ट्राइंगल। कांग्रुएंट ट्राइंगल मतलब सर्वांगसम त्रिभुज। सर्वांगसम त्रिभुज, इसको हिंदी में बोलते हैं सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भुजाएं। ठीक है, यहाँ मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूं दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, इसका जो हिंदी मीन होता है दोस्तों, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भुजाएं। सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजा। ठीक, ये हिंदी होता है इसका। अब यहां पर वही लिखेंगे CPCT के अनुसार। ठीक है, यहां पर लिखेंगे अतः CPCT से, बस ऐसे लिख देते हैं दोस्तों, CPCT से ये जो भुजा PQ और PR आपस में क्या है, बराबर है। यहाँ पर लिखेंगे PQ बराबर PR, यही हमको सिद्ध करना था, इति सिद्धम। ठीक दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये चीज़ अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख लीजिएगा कहीं पर। ठीक है, कॉपी में अपने कहीं पर लिख लीजिएगा। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गया होगा दोस्तों। ये जो RHS है, ये भी सर्वांगसमता का रूल होता है। ठीक है, आप इसको SAS भी बोल सकते हैं। ठीक है, S मतलब साइड होता है और A मतलब एंगल होता है, S मतलब फिर साइज होता है। ये साइड और एंगल आपस में क्या है, बराबर है। जब A भुजा बराबर और ये तो दोनों आपस में बराबर है, तो ये भी भुजा आपस में बराबर होगी कि नहीं होगी, ये सर्वांगसमता है ना। तो ए त्रिभुज जब सर्वांगसम है तो ये भुजा और ए भुजा भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। आई होप आपको ये प्रमेय अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। इतना अपने दिमाग में रखे रहना कि किसी भी त्रिभुज के वाय बिंदु से केवल और केवल 2 ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, 2 ही स्पर्श रेखाएं। देखिए, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। अगर तीसरी आप स्पर्श रेखा खींचने का प्रयास करेंगे तो स्पर्श नहीं, छेदक रेखा हो जाएगी, जो कि छेदक रेखा के बारे में हमने पिछली वीडियो में बहुत ही अच्छे से बताया है। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं इसके आगे सवाल की तरफ। अब प्रश्नावली को देखिए, अब प्रश्नावली के सवालों को हल करते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आप वीडियो को ना रोक करके एक बार फिर से बैक करके देखिए। ठीक है, इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्नावली की तरफ और प्रश्नावली के सवालों को धीरे धीरे से लगाते हैं। कॉन्सेप्ट हमने आपको बता दिया। और दोस्तों, ये दोनों प्रमेय जो है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, क्योंकि कई बार एग्जाम में प्रमेय ही सिद्ध करने के लिए दे देता है, तो आप ये देख करके आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार वीडियो को देखिए बैक करके। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्नावली की तरफ। प्रश्नावली की तरफ चलते हैं दोस्तों। सवाल सभी लोग देखें अपने किताबों में सभी लोग सवाल को देखें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, यहाँ पर मैं बोर्ड पर आपको दिखा दे रहा हूँ क्वेश्चन। ठीक है, बोर्ड पर मैं आपको क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, सभी लोग क्वेश्चन को देखें। कह रहा है कि 1, 2 और 3 में सही विकल्प चुनिए और उचित कारण भी दीजिए। ठीक है, चलिए तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो उसको देख लेते हैं। सभी लोग यहाँ पर क्वेश्चन को देखें दोस्तों, मैं क्वेश्चन को लगा दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन को देखें कि एक बिंदु, सभी लोग बोर्ड पर क्वेश्चन को देखें, मैं किताब से देख करके बता रहा हूँ। 1 मिनट, चलिए मैं किताब ले लिया हूँ, आप लोग यहाँ स्क्रीन पर देख रहे होंगे। आई होप आपको क्वेश्चन भी दिख रहा होगा। तो चलिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। हाँ दोस्तों, कहा है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेमी है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेमी है। वृत्त की त्रिज्या बतानी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखते हैं। कहा है कि एक बिंदु Q से
एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, देखिए एक वृत्त है, ठीक है, और यहां पर ये वृत्त का मान लेते हैं केंद्र O है, और यहां पर एक बिंदु है जो Q है, ठीक है। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, ये देखिए स्पर्श रेखा की लंबाई, यहाँ पर ये हो गया एक स्पर्श रेखा और ये हो गया एक स्पर्श रेखा, यहाँ पर ये ऐसे, ठीक है। आप मान लीजिए इसको P मान लीजिए, इसको R मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं। और जो केंद्र है वो बिंदु से केंद्र की जो दूरी दिया है वो 25 सेंटीमीटर दिया है, और ये स्पर्श रेखा की जो लंबाई दिया है वो 24 सेंटीमीटर है, ठीक है दोस्तों। और हमको ये त्रिज्या बतानी है दोस्तों। यहाँ पर देखिए स्पर्श रेखा है, ये त्रिज्या है, तो एक दूसरे को क्या करेगी, लंबवत होगी, मतलब ये एक दूसरे के लंबवत होगी ना, तो यहाँ पर 90 अंश का कोण बना रही है। चलिए अब हमें ये त्रिज्या बतानी है, ये त्रिज्या बतानी है। क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। आप एक त्रिभुज ले लीजिए, ये वाला, ये समकोण बन रहा है ना। चलिए यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सबसे पहले प्रमेय 10.1 के अनुसार, 10.1 के अनुसार ये जो कोण R है और ये जो कोण P है ये क्या होंगे, 90 अंश के होंगे। कोण R बराबर कोण P बराबर कितने अंश के, 90 अंश के। कोई दिक्कत? अच्छा, जब ये 90 अंश के हैं तो ये देखिए एक समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है QRO। QRO जब लेंगे तो ये देखिए ये आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है। तो हमें कर्ण पता है, लंब भी पता है, आधार भी पता है और लंब हमें बताना है, ठीक है। तो हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, यहाँ पर लगाएंगे अतः त्रिभुज QRO एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, इसलिए यहाँ क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। हमको क्या चाहिए, ये लंब चाहिए, तो लंब को हम यहीं रहने देते हैं, आधार को इधर कर देते हैं। तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। लंब हमें ज्ञात करना है, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण कितना है दोस्तों, 25 का स्क्वायर है, और माइनस आधार कितना है, 24 का स्क्वायर है, ठीक है। चलिए आइए यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। लंब स्क्वायर बराबर 25 का वर्ग करेंगे। दोस्तों मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिए। वर्ग आपको 2 अंकों का वर्ग जो है वो आपको कभी नहीं रोकेगा, ये ट्रिक आप अपनाइए। देखिए जैसे ये 25 का वर्ग करना है, आप इसका वर्ग लिख दीजिए, 5 5 जा 25, 5 5 25, और इसकी अगली संख्या 2 के बाद कौन आता है, संख्या 3 आती है। अब 2 का 3 में मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 आई 6, ये हो गया 625। 25 का वर्ग कितना है, 625। देखिए जिसके मतलब ये वाला अंतिम अंक 5 हो उसी के लिए ये रूल है। जैसे यहाँ पर 35 हो गया, इसका वर्ग निकालना है, तो इसका वर्ग लिख दीजिए, 5 5 25, और 3 के बाद कौन सी संख्या आती है, 4, 3 चौकुआ 12, ये हो गया 1225, ठीक है। ऐसे आप 45 का निकाल सकते हैं, 65 का, 95 का, चाहे जितने भी 2 डिजिट में जिसका अंतिम अंक 5 हो उसका ये रूल है, ठीक है। बाकी और कोई अंक है, जैसे यहाँ पर 24 हम लिखे हैं तो 24 का निकालते हैं, इसका वर्ग। देखिए मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा, 2 तरीका बताऊंगा, बहुत सरल तरीका। देखिए दोस्तों सबसे पहले ना तो आप ये वाला तरीका सीख लीजिए। जैसे इस 24 का वर्ग निकालना है, ठीक, तो 4 का वर्ग क्या होगा, 4 का वर्ग 16 होगा ना। यहाँ पर लिख दीजिए 4 का वर्ग 16, फिर 2 का वर्ग 4, और फिर इन दोनों का गुणा करो, 4 दूना 8 दूना 16, इसको यहाँ पर जोड़ दो एक अंक छोड़ करके, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 6, और 6 1 7, और 4 1 5, ये 576 आ गया, इसका वर्ग होगा। ध्यान देना इन दोनों का गुणा, ये तीनों का आपस में गुणा होता है, और इसका गुणा होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अंक छोड़ करके लिखना होता है, ठीक है। चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अच्छा अब हाँ, तो दोस्तों देखिए
इसका जो दूसरा ट्रिक है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये अगर आपको बड़ा लग रहा है तो इससे भी छोटा ट्रिक देखिए, सभी लोग इधर देखिए। जैसे मैं इसी का निकाल रहा हूँ 24 का वर्ग, ठीक है। तो देखिए 4 का वर्ग 4 चौक 16 होता है। 16 में एक लिखे, 16 में 6 लिखेंगे और एक इसका कैरी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इन दोनों का, तीनों का गुणा करेंगे। 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 और एक कैरी कितना होगा 17, 17 का ही 7 फिर हाथ मतलब 1 लग गया, ठीक है, कैरी बना गया। फिर 2 दूना 2 का वर्ग करेंगे, 2 दूना 4 और 1 5। देखिए दोस्तों वही आया कि नहीं आया। फिर एक देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए 54 का वर्ग लिखना है, ठीक है, 54 का वर्ग लिखना है। इसका लिखेंगे 4 चौक 16। अब इसका कैरी क्या आया 1 आया। अब फिर 5 चौक 20, 20 दूना 40 और 40 एक 41, 41 में एक कैरी 4, फिर 5 पचे 25 और 25 4 29। दोस्तों सभी लोग अपने आपसे मल्टीप्लाई करके देखिए क्या यही आ रहा है, ठीक है। चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम लिखते हैं इसको, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा और ये बहुत ही सिंपल ट्रिक्स, सिंपल तरीका है जिसके माध्यम से आप 2 अंकों के किसी भी संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं। आप इस मेथड से 5 वाला भी निकाल सकते हैं। जैसे 25 का हमने निकाला था, अब 5 पचे 25 कैरी 2 लगेगा, फिर 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 2 22, फिर कैरी 2 लगेगा, 2 दूना 4 और 4 2 6। देखिए 625 आएगा नहीं यार। तो चलिए अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, 25 का वर्ग निकालेंगे तो कितना आएगा। अभी हमने निकाला 625, माइनस करेंगे 24 का वर्ग निकालेंगे तो कितना आएगा 576, यही आएगा। अब इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं, कितना आएगा 5 में से 6 गए, सॉरी 15 में से 6 गए 9, और इसके बाद यहाँ 11 बचा, 11 में से 4, ठीक है, 5 में से 5 गए 0, 49 आया। और जब ये निकालेंगे इसका वर्गमूल तो एल बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 49, और जो लंब आएगा वो कितना आएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, देखिए ऑप्शन कौन सा है, ए नंबर ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। इस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी दोस्तों 7 सेंटीमीटर। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन हमारा बहुत ही सरलतापूर्वक हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 वो क्या कह रहा है दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप प्लीज़ अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, ठीक है। और इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। चलिए आई होप आपको वीडियो अच्छी भी लग रही होगी दोस्तों। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, सभी लोग देखें स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि आप यहाँ पर चित्र दे रखा है, चित्र दे रखा है, सभी लोग देखें चित्र को, ठीक है। मैं एक बार चित्र को फिर से बना दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए ये है, और इसके बाद एक वाह्य बिंदु है टी, ठीक है, वाह्य बिंदु टी है, और इसका जो केंद्र है वो है ओ, और इस वाह्य बिंदु पर ये स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, ठीक है, ये स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। अब यहाँ पर ये जो एंगल है, जो केंद्र पर कोण बन रहा है वो 110 अंश है। तो क्वेश्चन में शायद कोण PTO ये वाला पूछा है। ये देखिए क्वेश्चन में PTQ ये वाला कोण हमसे पूछा है। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बार फिर से। क्वेश्चन में कहा है कि आकृति 10.11 में यदि TP, इसको मान लेते हैं ये P है यहाँ पर दिया है और ये है Q, ठीक है। क्वेश्चन में कहा है कि TP और TQ केंद्र O वाले वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि दिया है कोण POQ 110 अंश, ठीक है। और हमको कोण PTO बताना है, यहाँ पर बताना है, नहीं कहा है कि तो कोण हाँ बराबर है, किसके बराबर है मतलब ऑप्शन में दे रखा है वो पूछा है। तो चलिए अब हम निकालते हैं दोस्तों। ये बताइए ये स्पर्श रेखा है और त्रिज्या है, तो यहाँ का कोण कितना होगा 90 अंश। ये भी स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है,
यहाँ का कोण कितना होगा 90 अंश। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा और चार भुजा, ये बन रहा है चतुर्भुज। दोस्तों हमें पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 अंश होता है। तो 1 2 3 कोण पता है, चौथा कोण हम निकाल लेंगे आसानी से, क्या दिक्कत है। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे प्रमेय 10.1 के अनुसार, 1 के अनुसार 10.1 के अनुसार जो कोण P और कोण Q ये क्या है 90 अंश। ठीक है, 90 अंश के हैं। चलिए अब इसके बाद यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 अंश होता है। ठीक दोस्तों, तो चलिए अब यहां पर लिखेंगे कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण O प्लस कोण T बराबर कितना 360 अंश। कोण P कितना है 90 अंश, प्लस कोण Q कितना है 90 अंश, प्लस कोण O कितना है 110 अंश, और हमें कोण T बताना है, और इधर 360 अंश। इन तीनों को जोड़िए, 90 90 180, 180 में 110 जोड़ेंगे, कितना होगा 290। यहाँ पर हो जाएगा 290 प्लस कोण T बराबर 360 अंश। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, अब ये 290 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो कोण T बराबर कितना आएगा 360 माइनस 290, और 360 में से 290 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, यहाँ पर कोण T बराबर क्या मिलेगा 0, और 16 में से 9 गए 5, 16 में से 9 गए 7। ठीक दोस्तों, 70 अंश आ गया। अब यहाँ पर 2 बचा, 2 में से 2 गए 0 होगा। 70 अंश आया कि नहीं आया, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, मतलब अतः कोण PTQ बराबर कितना आएगा 70 अंश। यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। देखिए ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत ही सरल है, अगर आपको प्रमेय समझ में आ गया तो क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल हवा है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यदि आपको समझ में ना आए तो आप वीडियो को रोक करके फिर से बैक करके देख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस सारे क्वेश्चंस प्रमेय पर ही आधारित हैं। क्वेश्चन 3 का सलूशन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हो तो POA बराबर है, किसके बराबर है। अच्छा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर देखिए मैं डायग्राम बना रहा हूँ, इसके बाद आपको समझा रहा हूँ। ये देखिए, ये कोई वृत्त है, वृत्त के बाहर कोई बिंदु P है, और इससे ये बिंदु O वाला मतलब केंद्र O वाला कोई वृत्त है, और इस बाहरी बिंदु P से इस पर स्पर्श रेखा खींची गई है। ये देखिए स्पर्श रेखा एक A है और एक B है। ये देखिए, अब ये कहा है कि जो स्पर्श रेखाएं इस वृत्त पर, ये स्पर्श रेखाएं जो गई हैं, इसका जो कोण है ये 80 अंश पर झुका हुआ है, 80 अंश पर झुका हुआ है। तो हमको यहाँ पर ये जो कोण बन रहा है, ये जो कोण, ये कोण हमको बताना है, ये कोण हमको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब यहाँ पर हम इसको मिला देंगे, पहले नंबर P को O से मिला देंगे दोस्तों। अब ये स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा ये त्रिज्या है, और यहाँ पर कितना कोण बनाएगा 90 अंश, ये है 90 अंश। ठीक है, ये भी कोण हमें पता है, ये भी कोण हमें पता है, ये भी कोण हमें पता है। अच्छा दोस्तों, अभी हमने प्रमेय 10.2 में ये प्रूव किया था, ये प्रूव किया था कि ये त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। ठीक है, अब सिद्ध किया था ना। चलिए अब मैं आपको ये शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ, थोड़ा सा शॉर्ट तरीके से। यहाँ पर देखिए,
अब यहाँ पर लिखेंगे प्रमेय 10.1 के अनुसार, 1 के अनुसार क्या होगा दोस्तों, ये कोण ए और कोण बी कितने अंश के होंगे, 90 अंश के होंगे। ठीक है, ये 90 अंश के होंगे, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहां पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रमेय 10.2 के अनुसार, 10.2 के अनुसार त्रिभुज PAO सर्वांगसम है किसके, PBO के, त्रिभुज PBO के। ठीक है, ये है ना। तो अब यहाँ जब ये सर्वांगसम है तो मतलब ये चतुर्भुज बन रहा है, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा और चार भुजा। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, मतलब कोण P प्लस कोण A प्लस कोण B प्लस कोण O बराबर कितना, 360 अंश। तो कोण P पता है हमें कितना है, 80 अंश, प्लस कोण A भी पता है हमें कितना है, 90 अंश, और A भी 90 अंश है, और कोण O हमें बताना है 360। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए 90 90 180, 180 और 80 कितना होगा, 260। तो यहाँ पर हो जाएगा 260 प्लस कोण O बराबर 360। ठीक है, तो कोण O बराबर 360 और इधर जाएगा माइनस हो जाएगा 260। आइए इधर समझ लेते हैं। तो दोस्तों कोण O जो है 360 में से 260 के कितना आया, 100 आया। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रखा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, क्वेश्चन में कहा है कि कोण POA बताना है। क्या बताना है, ज्ञात करना है क्या, कोण POA मतलब ए कोण हमको बताना है, ए कोण। दोस्तों देखिए, ये जो रेखा होती है ये मतलब इस त्रिभुज को ये अर्धक करती है, जो कोण है इसका अर्धक करती है। तो हमारा ये कोण कितना निकल का आया, 100 अंश, 100 अंश आया ना। ये टोटल कोण कितना निकल का आया, 100 अंश आया। ठीक है, तो ये अर्धक करता है, तो ये कितना होगा, 100 का आधा 50 होगा। समझ में आया। तो यहाँ पर जो कोण POA है, यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मतलब ये जो कोण O है उसका अर्धक है। कोण POA कोण O का क्या है, अर्धक है। ठीक है, तो कोण O कितना निकल का है दोस्तों, 100 आया, 2 50। तो कोण POA बराबर कितना आएगा, 50 अंश। यही आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ऑप्शन नंबर A एक करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी आप ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं। दोस्तों तो आज की वीडियो यहीं तक होगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के सवाल को लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।